बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान से किसी दूसरे कंट्री में मूव करना चाहते हैं या मूव करने वाले हैं। उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे फैक्ट्स डिस्कस करने वाली हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप किसी दूसरे वेल स्टेबल कंट्री में मूव करते हैं तो उसके आपकी ज़िंदगी में क्या असरात हो सकते हैं, आपकी ज़िंदगी किस तरह से बदल सकती है, क्या-क्या चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ सकती हैं अगर आप अपने कंट्री को छोड़ के किसी दूसरे कंट्री में मूव करते हैं। तो क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ कि अक्सर यूट्यूबर्स लोगों को डीमोटिवेट कर रहे होते हैं, खुद तो वो यूके या किसी वेल स्टेबल कंट्री में आ जाते हैं, लेकिन जो लोग पाकिस्तान में हैं या जो मूव करना चाहते हैं, उनके लिए डीमोटिवेशन वाली बातें करते हैं, जिससे वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो आज की ये वीडियो स्पेशल उन्हीं लोगों के लिए है कि आप डीमोटिवेट ना हो, बल्कि ये चीज़ें हैं, अगर आप इन कंट्रीज़ में मूव करते हैं तो आपकी ज़िंदगी कैसे बदल सकती है। सो अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो एंड तक देखिएगा, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ स्किप ना हो सके। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो स्टार्ट करती हूँ आज की ये वीडियो। सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात डिस्कस करती चलूँ कि अगर आप पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान अपना कंट्री है, उसमें हैं, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं या कोई आपका अच्छा बिज़नेस है या आप वेल सेटल हैं, तो आप कभी मूव ना करें दूसरे कंट्री में। बिकॉज़ दूसरे कंट्री में जब आप मूव करते हैं ऑब्वियसली मुश्किलात होती हैं। लेकिन अगर आपके पास पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं या आने वाले टाइम में आपको ऐसे लग रहा है कि आप के पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो आपका फ्यूचर जो है वो बेहतर नहीं कर सकती, तो आप अपने कंट्री से मूव करें, किसी वेल स्टेबल कंट्री में जाएँ, जहाँ पे आप अपने आने वाला टाइम जो है उसको भी बेहतर बना सकेंगे और अपने बच्चों का फ्यूचर भी बेहतर कर सकेंगे। तो उन वेल स्टेबल कंट्रीज़ में यूके आता है, और भी डिफरेंट कंट्रीज़ हैं जैसे कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया हो सकते हैं, आप उनमें भी मूव कर सकते हैं, यूरोप में भी कर सकते हैं। लेकिन यूके मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं खुद यूके में मौजूद हूँ, और यहाँ पे मैं डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट जो अपॉर्चुनिटीज़ मैंने देखी हैं वो मैं आपको बताऊँगी, यहाँ की मुश्किलात के बारे में बताऊँगी। ऑब्वियसली जब बंदा किसी दूसरे कंट्री में मूव करता है तो उसके लिए मुश्किलात होती हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो सकती हैं, क्योंकि स्टार्ट में हम जब भी किसी भी नई जगह पे मूव करते हैं, इवन अगर आप पाकिस्तान में एक सिटी से दूसरे सिटी में मूव करते हैं, तो भी देखें कि इंसान फ़ौरन से सोचे कि पुरानी वाली रूटीन पे आ जाए या सारी चीज़ें पहले जैसी हों, तो वो पॉसिबल नहीं है। आहिस्ता-आहिस्ता इंसान अपनी रूटीन पे आता है, थोड़े-से स्ट्रगल करनी पड़ती है। इसी तरह अगर आप एक नए कंट्री में मूव करते हैं, तो यहाँ पे भी आपको आके सेटल होने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, लेकिन जब आप एक दफ़ा सेटल हो जाते हैं, तो आपकी लाइफ़ बन जाती है। और सिर्फ़ आपकी ही नहीं, बल्कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ मूव हो रहे हैं, आपके बच्चे भी वेल स्टेबल हो सकते हैं, अगर आप एक डिसीज़न इन टाइम लेते हैं। तो अगर आप मूव करने वाले हैं, मेंटली प्रिपेयर रहें कि स्टार्ट में मुश्किलात होंगी, लेकिन अगर इन कंट्रीज़ में आप मूव होते हैं तो आपके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। अगर एक आपके पास अपॉर्च्युनिटी ख़त्म हो जाती है तो दूसरी अपॉर्च्युनिटी है, दूसरी ख़त्म हो जाती है तो तीसरी, क्योंकि इन कंट्रीज़ में अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपके पास कोई स्किल है, कोई चीज़ है आपके पास, तो आप उसको यूटिलाइज़ करके आप यहाँ पे बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं। इसलिए आप इन टाइम डिसीजन लें, अगर आप किसी भी कंट्री में मूव करने का सोच रहे हैं। दूसरे नंबर पे एक और बात मैं यहाँ पे मेंशन करती चलूँ, पाकिस्तान की निस्बत ये कंट्रीज़ में क्यों कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेहतरी है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें पाकिस्तान की निस्बत अपॉर्चुनिटीज़, फैसिलिटीज़, सिक्योरिटी का सिस्टम, इंसाफ, यानी आपको किसी भी मामले में ये इनजस्टिस नहीं दिखेगा, किसी को प्रेफ़रेंस नहीं दी जाएगी दूसरे बंदे पे। यूरोप में चले जाएँ या फिर आप यूके की बात कर लें, यूके में जो चीज़ें मैंने देखी हैं, यूरोप के बारे में भी जो सुनी है वही मैं आपको बता रही हूँ। यानी कि आपका फ्यूचर सिर्फ़ पैसों से सिक्योर नहीं होता, बल्कि आपको प्रॉपर जस्टिस भी मिलता है, आपको जो है वो सिक्योरिटी भी मिलती है, तहफ़्फ़ुज़ भी मिलता है, आपके बच्चों को भी मिलता है, और इसके साथ ही फैसिलिटीज़ भी हैं। फैसिलिटीज़ सिर्फ़ ये नहीं कि यहाँ पे आपने अपने पैसों से चीज़ें खरीदनी है, बल्कि आपके बच्चों को भी डिफरेंट फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। अगर आप एक दफ़ा नेशनलिटी
नेशनैलिटी होल्डर हो जाते हैं, यहाँ की नेशनैलिटी ले लेते हैं, यहाँ पे आपके हॉस्पिटल्स जो है वो एनएचएस फ्री हो जाता है। इसके साथ ही बच्चों के स्कूल्स एजुकेशन फ्री है। वो अगर आप यहाँ पे नेशनैलिटी लेते हैं या नहीं लेते, किसी वीज़ा पे होते हैं, तो भी आपके बच्चों की एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। और इसके साथ ही और भी डिफरेंट फैसिलिटीज़ दी जाती हैं बच्चों को। अगर आप यहाँ के पासपोर्ट होल्डर हो जाते हैं, आपके बच्चों को एक प्रॉपर अमाउंट मिलती है स्पेसिफिक, जो कि पर वीक के हिसाब से एज पे डिपेंड करता है, लेकिन उनकी जो है वो पॉकेट मनी गवर्नमेंट उनको दे रही होती है। इसके अलावा और बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो हमारे कंट्रीज़ में नहीं। अगर आप किसी भी दूसरे कंट्री में मूव करते हैं, तो डिफरेंट फैसिलिटीज़ आपके लिए हैं और इसके साथ ही आपका फ्यूचर बेहतर हो जाएगा। जो पाकिस्तान में जिन चीज़ों का आपको एक ड्रीम होता है कि हमारे पास गाड़ी हो, हमारे पास ऐसा घर हो, ये चीज़ें हो, यहाँ पे बहुत कॉमन है। हर बंदे के पास, कोई अमीर है, कोई गरीब है, इतनी-इतनी बड़ी गाड़ियाँ हैं। क्योंकि ये कंट्रीज़ ऐसे ही वेल स्टेबल कंट्रीज़ हैं, तो यहाँ पे हर बंदा अफ़ोर्ड कर सकता है। फिर सैलरीज़ भी यहाँ पे हर बंदे की, जो मिनिमम वेज है यूके की, वो चाहे कोई छोटा है, बड़ा है, जो भी एनआई पे नेशनल इंश्योरेंस नंबर दिया जाता है, चाहे आप किसी वीज़ा कैटेगरी पे आते हैं या फिर आप यहाँ के पासपोर्ट होल्डर हैं या ब्रिटिश बॉर्न हैं, सबको वो एनआई नंबर मिलता है। उस एनआई नंबर पे ही आप जॉब कर सकते हैं, लीगल वे है यूके के अंदर। और अगर आप एनआई पे जॉब करते हैं, तो सबको सैलरीज़ भी एक जैसी मिलती हैं, लाइक मिनिमम वेज यूके की अगर यहाँ पे 11 पॉइंट समथिंग है, तो आपको सबको यही सैलरी मिलेंगी। फिर डिपेंड करता है आपके प्रोफेशन पे, लाइक जैसे डॉक्टर्स हो गए, जैसे टीचर्स हो गए, डिफरेंट प्रोफेशन, लेकिन मिनिमम वेज जो है वो इतनी है। अब ये नहीं कि किसी का प्रोफेशन ज़्यादा बड़ा है या किसी स्केल के हिसाब से किसी को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी और किसी को कम दी जाएगी। रिश्वत नहीं है इन कंट्रीज़ में, यानी कोई काम भी आप अगर करवाना चाहें, तो ये नहीं कि आप रिश्वत दें या थोड़े से पैसे उसको पकड़ाएँगे तो आपका ये काम हो जाएगा। बिल्कुल भी ऐसा सिस्टम नहीं है। इक्वालिटी है, हर बंदे को एक बराबरी की नज़र से देखा जाता है। कोई अमीर-गरीब में कोई फ़र्क नहीं किया जाता यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें जब यहाँ पे देखी जाती हैं यूके के अंदर, या फिर अगर आप यूरोप में भी हैं, तो भी ये चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में अगर आप नो डाउट हमारा अपना कंट्री है, वहाँ पे हम जितनी आज़ादी से रह सकते हैं, इन कंट्रीज़ में नहीं। लेकिन इन सब के बावजूद जो है पाकिस्तान में जस्टिस नहीं है। अगर कोई बड़ा अमीर बंदा जो है वो कोई गलत काम करेगा, तो डज़न्ट मैटर, थोड़े से पैसे देगा तो कानून हाथ में हो जाएगा उसके। तो इसके साथ ही और भी डिफरेंट चीज़ें, आए दिन डिफरेंट केसेस सामने आते हैं जो कि पाकिस्तान में हो रहे हैं, इन कंट्रीज़ में भी होते हैं, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट पूरे तरीके से फिर उस पे एक्शन लेती है। कानून यहाँ पे प्रॉपर तरीके से है। ये नहीं कि कोई भी यहाँ पे कानून को हाथ में नहीं ले सकता। कोई भी पुलिस को या डॉक्टर को या किसी भी बड़े प्रोफेशन को खरीद नहीं सकता है कि उसको पैसे दिए। आप अगर वेटिंग लिस्ट में, एनएचएस का ही देख लें कि अगर आप वेटिंग लिस्ट में हैं, तो ये नहीं कि आप किसी बड़े की कॉल करवाएँगे तो आपकी जो है वो वेटिंग लिस्ट काम हो जाएगी या आपको फ़ौरन से अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। हर बंदे को अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन इक्वालिटी है। आप अगर जिएँगे तो सुकून से जिएँगे, एटलीस्ट आपको किसी बात का डर नहीं होगा, किसी बात का आपके अंदर खौफ नहीं होगा, अपने फ्यूचर को लेके, अपने बच्चों के फ्यूचर को लेके आप पुरसुकून रहेंगे और प्रोटेक्ट रहेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं इन कंट्रीज़ में। अगर आप मूव करते हैं या अगर आप करने वाले हैं, आपके अंदर कोई एबिलिटी होनी चाहिए। आप एक गोल सेट होना चाहिए कि आपने इस चीज़ को अचीव करना है, तो आप मूव करें, ज़रूर मूव करें। आप यूके में करें, यूरोप में करें, आप सक्सेसफुल हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं अगर आप इन कंट्रीज़ में मूव होते हैं। अगर स्पेशली यूके का मैं आपको बता रही हूँ, यूके में अगर यहाँ का आप पासपोर्ट अचीव कर लेते हैं, यहाँ की नेशनैलिटी ले लेते हैं, तो आप डिफरेंट कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हैं, यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज़ में। और इसके साथ ही आप के पास यहाँ पे काफ़ी फैसिलिटीज़ आपको गवर्नमेंट देती है। अगर आपके पास जॉब नहीं है, जॉबलेस हैं, तो भी आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। आपके पास घर नहीं है या घर अफोर्ड नहीं कर सकते,
तो भी आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। इसके साथ ही अगर आप बूढ़े हो जाते हैं यहाँ पे, आप बीमार हो जाते हैं, आपकी कोई केयर करने वाला नहीं, तो भी गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है। और भी इतने बेनिफिट्स हैं। यूके का पासपोर्ट अचीव अगर आप कर लेते हैं, किसी तरीके से आप यहाँ का पासपोर्ट ले लेते हैं, यहाँ के नेशनैलिटी होल्डर हो जाते हैं, तो यहाँ पे इतने बेनिफिट्स हैं जो आपको पाकिस्तान में नहीं मिलते। इसके साथ ही मैं आपको एक और बात भी मेंशन करती चलूँ कि अगर आप यूके में मूव करते हैं या किसी भी अच्छे वेल स्टेबल कंट्री में मूव करते हैं, स्टार्टिंग में आपको मुश्किलात होंगी, लेकिन अगर आप एक दफ़ा मूव कर लेते हैं, तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। यहाँ पे जो भी आता है यूके के अंदर या यूरोप में, एक दफ़ा पाकिस्तान से निकल आता है, वो यहाँ से फिर वापस नहीं जाता। मोस्टली लोग 100 में से 90% जो लोग हैं, वो यहाँ पे सेटल हो जाते हैं। हो सकता है 10% लोग जो है वो सम टाइम सिचुएशन से, हालात से घबरा के तो वापस चले जाएँ, लेकिन मोस्टली लोग जो है वो कोशिश करते हैं कि यहीं पे स्टेबल हो जाएँ। तो होपफुली आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। फिर हाज़िर होंगे इंशाल्लाह एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।